नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों से कुछ सफलता का बातचीत करना चाहूँगा। सफलता के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। सभी लोग सफल तो होना चाहते हैं, मगर सफलता के लिए जो काम हमें करने चाहिए उन कामों को ज़्यादातर लोग नहीं करते। अगर आप लोगों से पूछोगे कि आप सफल होना चाहते हो, क्या आप अपना नाम रोशन करना चाहते हो, क्या आप अपने खानदान का इतिहास लिखना चाहते हो, हर बंदा एग्री करता है कि जी सर, यस। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा ये जानना कोई नहीं चाहता है, और जान भी जाए तो उसके ऊपर अमल करना लोग नहीं चाहते। और सफलता वो चाहती है कि सफलता के सिद्धांतों पर जो इंसान काम करेगा उसको सफलता चाहती है। तो सफलता के सिद्धांत क्या हैं, सफलता की क्या बातें हैं जिनको मान करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं साथियों। मैं वो बातें हैं जो आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपने सफलता की बातों पे अगर ध्यान दिया तो मैं गारंटी से कहता हूं आपका जीवन बदल सकता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कामयाब नहीं हो सकता, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सफल नहीं हो सकता। हर इंसान सफल हो सकता है, बशर्ते सफलता के सिद्धांतों को मान ले और उन पर काम करना चालू कर दे। हर इंसान का जीवन बदल सकता है साथियों। मैं भी एक साधारण फैमिली में पैदा हुआ, साधारण स्कूल में पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद जो मैंने सोचा था कि मेरी नौकरी लगेगी, और मैंने नौकरी के लिए ये ठान लिया था कि मुझे नौकरी लगानी लगानी है, तो मेरी नौकरी भी लग गई थी। मैं सरकारी जॉब में चला गया था साथियों। सरकारी जॉब करते करते मेरा जीवन तो चल रहा था, मगर बात जीवन बदलने की आ रही थी। तो जीवन बदलने के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास जैसे आम व्यक्ति की जिंदगी होती है वही जिंदगी मेरे पास भी थी। जैसे एक छोटा सा घर था, एक साइकिल थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, एक साइकिल थी, और साधारण स्कूलों में बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, और सैलरी जो आती थी वो मेरे वर्तमान के खर्चों में सारी की सारी खर्च हो जाती थी। मेरे पास फ्यूचर के लिए कोई जुगाड़ नहीं थी कि फ्यूचर में मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी के लिए मैं क्या करूंगा, पैसा कहाँ से लेके आऊंगा। मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं कहाँ से जुगाड़ करूंगा। मैं अपने लिए एक शहर में अगर एक प्लॉट खरीदना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास जुगाड़ क्या है। अगर मैं शहर में एक घर बनाना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास कोई जुगाड़ क्या है। मैं हर हमेशा यही सोचता था कि बस जो आज मेरा गुजर रहा है बस इसी में मेरा जीवन है। और अक्सर करके देखा गया है कि लोग जो है वर्तमान में जीते हैं, फ्यूचर की लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं होती है कि फ्यूचर में आने वाले जो खर्चे हैं उनको हम कहां से कवर करेंगे। ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है साथियों। जो फ्यूचर की प्लानिंग करके चलते हैं उनका जीवन जो है आने वाले समय में बहुत अच्छा हो जाता है, और जो लोग फ्यूचर की प्लानिंग करके नहीं चलते हैं उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है साथियों। अगर आज आप चाहे कोई नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कोई खेती कर रहे हैं, चाहे आप दुकान कर रहे हैं, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपका पैसा, आपका कमाया हुआ धन अगर वर्तमान के खर्चों में ही व्यतीत हो रहा है तो फ्यूचर में आपके आने वाले जो खर्चे हैं वो बहुत ही दुखदाई होने वाले हैं। जब आपका एक प्लॉट लेने का दिल करेगा तो उस समय पे आपका दिल तो करेगा, मगर साथियों आपका अकाउंट अलाउ नहीं करेगा प्लॉट खरीदने के लिए। उस समय पे आप बैंक का सहारा लेंगे, लोन का सहारा लेंगे, और लोन अगर आपके सर पे आ गई तो आपकी इनकम में से कटौती होगी। जो आप कमा रहे थे उसी में से कटेगी, तो आपके वर्तमान में भी जो आप लाइफ जी पा रहे हो उस लाइफ को भी ठीक से नहीं जी पाओगे, क्योंकि जो वर्तमान में जो इनकम आ रही है उसी में से आपकी ईएमआई भी जाएगी। तो उसमें आप कंजूसी करते 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 आप अपने जो लाइफ है उसको भी ठीक से नहीं जी पाओगे। और अक्सर करके लोग यही करते हैं
कि अपनी इनकम को नहीं बढ़ाते हैं और जो इनकम आ रही होती है उसी में अपनी सोच को छोटा करके, अपने सपनों को छोटा करके, अपने वर्तमान के खर्चों को छोटा करके अपनी लाइफ को एक टिपिकल लाइफ बना लेते हैं और एक टिपिकल लाइफ बना करके जीने की आदत डाल देते हैं। और जो लोग टिपिकल लाइफ बना करके जीने की आदत डाल देते हैं, उनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती है। अक्सर करके लोगों के चेहरे से जो खुशी गायब हो जाती है, उसी कारण हो जाती है कि उनको कोई फीलिंग वाला, उनके पास कोई साधन ही नहीं होता है। न तो फीलिंग वाले उनके पास कपड़े अच्छे होते हैं, न फीलिंग वाले उनके पास रहने के लिए कोई घर होता है, न फीलिंग वाला कोई उनके पास कोई माहौल होता है। और बस वो भागम भाग इस बात पे अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं कि ईएमआई भरनी है प्लस वर्तमान के खर्चे चलाने। और ईएमआई भरते भरते, एक प्लॉट की और एक घर की ईएमआई भरते भरते इंसान का जीवन जो है ना, वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। और पूरा जीवन, जवानी में अगर आप खुश नहीं रह पाए, जवानी में अगर आप खुशियां नहीं कमा पाए, तो आपका बुढ़ापा भी बेकार होने वाला है। साथियों, यही चीज होती है। वर्तमान में लोग जीवन जी करके एक छोटा सा घर बना करके, वो भी ईएमआई के सहारे से, बैंक की लोन के सहारे से एक छोटा सा घर बना करके, बच्चों के नॉर्मल पढ़ाई करा करके जिंदगी से चले जाते हैं। साथियों, जो लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो हर हमेशा अपनी इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। वो हर हमेशा अपने समय का सदुपयोग करते हैं। जो भी उनके पास समय होता है, उस समय को एक ऐसे काम में लगाते हैं जहां से उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग टीवी देखने में अपना समय बर्बाद करते हैं, जो वर्तमान में जीते हैं, मगर जो फ्यूचर के लिए काम करते हैं वो कभी टीवी नहीं देखा करते। जो लोग वर्तमान में अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वो दोपहरी में 2-3 घंटा सो करके अपना समय बर्बाद करते हैं, मगर जो लोग फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो दोपहरी में, दिन में सोया नहीं करते। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ताश खेलने में समय बर्बाद करते हैं, मगर जो लोग फ्यूचर बनाना चाहते हैं वो कभी ताश नहीं खेला करते। बहुत सारे लोग फालतू में एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करने में समय बर्बाद करते हैं, मगर जो लोग अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो लोग आपस में कभी भी समय बर्बाद नहीं करते। वो केवल उनका एक ही मकसद होता है कि अगर उनको जीवन बदलने के लिए अगर कोई कार्य मिला है, उस काम को पूरी ईमानदारी से, सबसे पहली चीज होती है उस काम को सीखते हैं और सीख करके उस काम को करने की आदत बना लेते हैं। और आदत अगर किसी चीज की लग जाए, आदत चाहे बुरी लग जाए तो भी इंसान उसमें रुचि लेता है, आदत अगर अच्छी लग जाए तो भी इंसान को उसमें रुचि आती है। अगर आपको अपनी सफलता के कामों में अगर आपको आदत लग जाए, तो आपको इस काम में भी बहुत रुचि आने लगती है। जैसे मैं, साथियों, मेरी जब आंखें खुलती हैं, तो जब तक मैं अपनी टीम से बात नहीं कर लेता हूं, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा कुछ खो गया है। तो मेरे को लोगों से बातचीत करने की एक आदत पड़ गई है। मेरे को लोगों को प्लान दिखाने की आदत पड़ गई है। जब तक मैं अपने मुंह से लोगों को प्लान नहीं दिखा देता, जब तक मेरे को अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं 10-20 लोगों के फोन पर फॉलोअप नहीं कर देता, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं अपने जुड़े हुए लोगों को, जब तक मैं ट्रेंड नहीं करता हूं, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता। साथियों, ये मेरे काम है। जब तक मैं इन कामों को करता नहीं, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे ये काम मेरे हो जाते हैं, जैसे अगर मैं अपने एसोसिएट से बात कर लेता हूं, या एसोसिएट का फोन मेरे पास आ जाता है, जब मेरी बात हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं प्लान करता हूं तो मुझे अंदर से अच्छा लगता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, बहुत अच्छा लगता है। आप अपने जो भी काम है, जो सफलता के लिए जो काम निर्धारित हुए हैं, अगर उन कामों को अगर आप ईमानदारी के साथ अगर आदत बना लेते हो, सफलता आपके कदमों में हुई। अक्सर करके देखा जाता है, लोग करना तो चाहते हैं, लोग सफल होना तो चाहते हैं, मगर जो एक्चुअली में जो काम है उनकी आदत नहीं बनाते। आदत ही इंसान को कामयाब बनाती है। साथियों, अगर आदत हो गई कामयाब होने की, आदत हो गई आपको पर वीक जीतने की, आदत हो गई आपको कंपनी का टारगेट जीतने की,
आदत हो गई आपको बड़े बड़े चेक बनाने की, आदत हो गई आपको बेस्ट परफॉर्मर बनने की, आपकी सफलता आपके कदमों में होगी, आदत बनानी। और जिनके खून में ये आदत समार हो जाती है सफल होने की, उनका खून हर हमेशा कामयाब होने के लिए, काम करने के लिए उबाल लेता है। वो गर्म रहते हैं, हर हमेशा जोशीले रहते हैं। जोशीले लोग वही पाए जाते हैं, कर्मशील लोग वही पाए जाते हैं जिनके अंदर सफलता के बीज अंकुरित हो जाते हैं। सफलता के बीज अंकुरित हो जाते हैं, वो अपना 1 घंटा भी बर्बाद नहीं करते, वो अपना एक एक मिनट का ख्याल रखते हैं, वो अपने हर दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए काम करते हैं। साथियों, हमारे जीवन का हर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हमारी आंखें खुलती हैं, भगवान 24 घंटे हमारे अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और 24 घंटे इस बात के लिए क्रेडिट करते हैं कि आज का 24 घंटा आप अपनी जिंदगी का खास बना सकते हैं। अगर आपने अपने 24 घंटे अपने जीवन के अगर खास नहीं बनाए, तो आपके 24 घंटे व्यर्थ में चले जाएंगे। साथियों, आप अपने पैसे को व्यर्थ में खर्च करना नहीं चाहते हैं, मगर आप अपने समय को व्यर्थ में खर्च कर देते हैं। साथियों, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका समय है, क्योंकि समय से ही पैसा कमाया जा सकता है। आपको ये देखना है, आपको ये देखना है, क्या आप अपनी पॉकेट से क्या 100 रुपए फ्री में खर्च करना चाहेंगे? नहीं, नहीं करना चाहें। क्या आप अपनी पॉकेट से 500 रुपए फालतू के कामों में खर्च करना चाहेंगे? नहीं करना चाहें। साथियों, अगर आप 100 रुपए 500 रुपए की इतनी अहमियत रखते हो, क्या आपको अपने समय की अहमियत नहीं होनी चाहिए? क्या आपका समय क्या पैसे से कम है? साथियों, आप समय को सही इन्वेस्ट करके आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अक्सर करके लोगों को देखा गया है, लोग उन कामों पे काम नहीं करते जिन कामों से जीवन बदलता है। साथियों, आपको हर हमेशा अपने समय को उन कामों पे लगाना होगा जिन कामों से आपका जीवन बदलेगा। साथियों, अक्सर करके जो लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अपने समय को पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने उन कामों पे लगाया जिन कामों से सफलता मिलेगी। हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमको करना क्या चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग हमको क्या सिखाती है? हमको प्रॉपर वही काम करना चाहिए। अगर हम अपने बताए हुए कामों को न करके अगर हम दूसरा कुछ करने लग जाते हैं, तो सफलता हमारी हमसे दूर चली जाती है। साथियों, यहां पर जो बताया जाता है, सबसे बड़ी चीज होती है बेसिक काम। हमको बेसिक कामों का इस बिजनेस में आने के बाद एक ऐसा लीडर बनना पड़ेगा जो बेसिक काम हमारी जुबान पर रहने चाहिए, बेसिक काम प्रॉपर होने चाहिए। जो व्यक्ति बेसिक कामों को प्रॉपर करता है, वो इंसान 100% सफल होता है। साथियों, सबसे बड़ी चीज आती है किसी भी जगह पे कामयाब होने के लिए, 3 चीजें हैं जो आपको 100% सफलता दिलाती है। सबसे पहली चीज होती है आपका एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट वो नहीं होता जो आप हल्ला मचाते हैं। एक्साइटमेंट तो आपका फील्ड में दिखाई देता है कि आप सवेरे जगने से लेके रात के सोने तक अपने फील्ड में कितना मेहनत किया, आपने कितने प्लान दिखाए, आपने कितने फॉलोअप किए, आपने कितने साइन अप किए, आपने कितने बिजनेस वॉल्यूम क्लोज किया। इस बात से आपका एक्साइटमेंट दिखाई देगा। अगर कोई व्यक्ति फील्ड में नहीं जा रहा, कोई व्यक्ति प्लान नहीं दिखा रहा है, कोई व्यक्ति फॉलोअप पर नहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति साइन अप नहीं कर रहा है और डीडी भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्साइटमेंट है। नहीं, वो व्यक्ति एक्साइटेड है ही नहीं। क्योंकि देखा गया कि एक्साइटेड व्यक्ति के साथ में 90% सफलता मिलती है। कोई व्यक्ति अपने काम को जोश और जुनून के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर कर रहा होता है, उसको बोलते हैं ये व्यक्ति अपने काम के प्रति एक्साइटेड है, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। लोग जो है ना एक्साइटमेंट की गलत परफॉर्मेंस लगा लेते हैं और एक्साइटमेंट को जो समझ लेते हैं कि हो हा करने से समझ लेते हैं कि ये बच्चा एक्साइटेड है। नहीं, एक्साइटेड व्यक्ति ग्राउंड में नजर आता है।
एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति हमेशा प्लान फॉलोअप करता हुआ नजर आता है। एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति हमेशा रिपोर्टिंग करता हुआ दिखाई देता है। एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति वीकली चेक बनाता हुआ पाया जाता है। एक्साइटमेंट वाला व्यक्ति का हर हमेशा टारगेट होता है, तो इसको कहते हैं एक्साइटमेंट। बाकी सफलता के लिए 1% टेक्निक। टेक्निक क्या है, इसके बारे में मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा। 8% टेक्निक क्या है। दूसरी होती है ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग। फाइन का मतलब होता है अच्छा, ट्यूनिंग का मतलब होता है बातचीत। हमारे ग्रुप के साथ में, हमारे अपलाइन के साथ, हमारी डाउनलाइन के साथ हमारी जितनी अच्छी ट्यूनिंग होगी, हमारी उतनी अच्छी बातचीत होगी, उतना अच्छा हमारे साथ में काम होगा। अगर बातचीत नहीं हो रही है तो इसका मतलब ट्यूनिंग खराब है। और ट्यूनिंग खराब होने का मतलब यह है कि आपकी ट्यूनिंग अगर खराब है तो आपको स्वयं को भी काम करने का दिल नहीं करेगा। आपके पास पैसा कितना भी आ जाए, मगर आपकी ट्यूनिंग अगर गलत है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सकून पैसे से नहीं मिलता है, सफलता जो है वो ट्यूनिंग से मिलती है। तो आपकी ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। अपलाइन के साथ अच्छे संबंध रखने। संबंध उन्हीं लोगों के खराब होते हैं जो लोग चालाक होते, जो लोग गलत चीजों को सीख लेते। वो लोग अपने आप को छुपाने के लिए अपने अपलाइन से ट्यूनिंग खराब कर लेते, अपने डाउनलाइन से ट्यूनिंग खराब कर लेते। गलत चीजों का शिकार हो जाएंगे, आप अपने आप को छुपाते रहेंगे। आप प्रॉपर काम नहीं करेंगे, आप अपलाइन से छुपेंगे, अपलाइन से बात नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप सही प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। और जो व्यक्ति प्रॉपर काम करता है वो अपने अपलाइन के साथ खुल के बात करता है, और जो व्यक्ति खुल के बात करेगा उसके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। डाउनलाइन के साथ खुल के बात करेगा, डाउनलाइन के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। साथियों, ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों को हम अप्लाई करके अपने जीवन को बदल सकते हैं, और इन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों को ईमानदारी से अपना काम करने की जरूरत है और दमदारी से लगने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। 8% टेक्निक पे बातचीत करेंगे, वो भी डीपली बातचीत करेंगे। 8 स्टेप आपने सुना तो जरूर होगा, 8 स्टेप होता है, मगर 8 स्टेप होता क्या है, हम उसको प्रॉपर समझ लें और प्रॉपर अगर उस पर काम कर लें तो साथियों हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र और मात्र 8% जो बातें हैं, 8% जो टेक्निक है, वो आपको जरूर कामयाबी दिलाएंगी। तो मैं आपको कल सवेरे 8% टेक्निक पे बातचीत करके आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।